एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम 4 बजे से। और यहाँ पर मैं खोल रही हूँ ये बोरी, क्योंकि इस बोरी में मैंने मंगवाया है बहुत सारा सामान जो कि ख़त्म हो रखा था। तो इसमें किचन का भी सामान है और बाथरूम का भी सामान है, जो हार्पिक वगैरह ख़त्म हो रखा था वो सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं। तो ये सामान आ गया था सुबह ही, लेकिन सुबह मैं अपने कामों में लगी थी तो मैं इसको खोल नहीं पाई। सुबह वैसे भी इतने सारे काम होते हैं, फिर काम करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं और 12 बजे के बाद फिर मुझे लाना होता है बच्चों को। तो बच्चों को लेकर के जब मैं वापस आती हूँ तब तक 2 बज जाते हैं। फिर उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो और उनको खाना खिलाओ, तब तक के 3 बज जाते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो बच्चों का जितना भी काम था वो मैंने करवा दिया। सारे काम से जब मैं फ्री हुई तो मुझे टाइम मिला, फिर मैंने ये वाली बोरी खोली है, क्योंकि इसमें भी 1 घंटे से कम नहीं लगेगा इन सारे सामान को। कुछ सामान तो मेरे पास पहले से है और कुछ ख़त्म हो रखा है। तो जो ख़त्म हो रखा है उसको वापस से डब्बे में भरना है, और जो एक्स्ट्रा है उसको एक बड़े कंटेनर में मैं रख देती हूँ। फिर जो भी सामान मुझे ज़रूरत होती है फिर उसमें से मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो सामान जहाँ का था वो अलग कर रही हूँ, जैसे कि बाथरूम का हार्पिक और सोप हैं, ये सारी चीज़ें बाथरूम में रखने वाली हैं तो उनको मैंने अलग रख दिया है। और ये इधर जो भी सामान है ये सारा किचन का है। और मैंने ये वाली मेहंदी मंगवाई है, मैं यही वाली मेहंदी यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैंने 2 या 3 महीने हो गए हैं मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, और अब मुझे लगता है लगाने की ज़रूरत है, तो इसको मैंने मंगवा लिया है और 1-2 दिन में मैं बालों में लगाऊंगी। तो जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्या क्या उसमें ऐड करती हूँ। और अभी यहाँ पर जो सामान मुझे किचन में रखना था उसको मैंने उसके डब्बे में फिल कर दिया है। तो जीरा ख़त्म हो रखा था और कुछ दालें और जो है मैक्रोनी वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो इनको मैंने किचन में रख दिया है और जो एक्स्ट्रा सामान था उसको अलग रख दिया है। तो यहाँ पर अरहर की दाल है और दाल मैं 2 किलो मंगा लेती हूँ, क्योंकि दाल ख़राब होने वाली चीज़ होती नहीं है और ये यूज़ हो जाती है 1 या 1.5 महीने में, पूरी दाल ख़त्म हो जाती है। तो मैं उतना ही सामान मंगाती हूँ जितना यूज़ हो, ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ। वैसे भी एक बार सामान मंगाने से पूरा कहाँ पड़ता है, बीच बीच में सामान तो लाना ही पड़ता है। कभी मैं ब्लिंकिट कर लेती हूँ और कभी मैं मंगवा लेती हूँ, जो भी सामान बीच में ख़त्म होता है। तो ऐसे करके चलता है पूरे महीने। और अब यहाँ पर सारा सामान मेरा अच्छे से रख गया है और मैं दिखाती हूँ आपको ना, बाथरूम का जो भी सामान है तो वो अभी यूज़ में नहीं आएगा, तो उसको मैंने कैसे रखा। ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये दिवाली के टाइम पे जो पटाखे आते हैं ना उसका बॉक्स है, अभी लास्ट में मैं दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने ये बच्चों के जो बेबी जॉनसन्स का सोप था वो पूरा पैकेट मैंने मंगाया था। इस पैकेट में 4 होते हैं, तो इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ सोप वगैरह, तो सही रहता है। और बर्तन के लिए मैं पतंजलि का ये जो डिश वॉश आता है इसको यूज़ करती हूँ, ये बर्तन के लिए बहुत सही होता है। आप लोग एक बार इसको ना यूज़ करके देखिएगा, इससे बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं एकदम। फिर चाहे वो लोहे के हों या फिर पूजा घर के जो पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे हम लोग पीताम्बरी यूज़ करते हैं बर्तनों को धोने के लिए, और पूजा के बर्तनों को हम डेली ही धुलते हैं, तो अगर इस वाले साबुन से धुलेंगे तो शायद पीताम्बरी की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इससे डेली बर्तन धुलेंगे तो बहुत साफ़ बर्तन हो जाते हैं। मैं इसी का यूज़ करती हूँ और मेरे बर्तन हमेशा साफ़ रहते हैं, तो पीताम्बरी की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान जितना भी था वो मैंने डब्बों में कर दिया है, और इन सारे डिब्बों को मैंने गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि ये धोने वाले नहीं थे। और मैं क्या करती हूँ ना, रोज़ के रोज़ जैसे कोई डिब्बा खाली हुआ तो उसको लगे हाथ धुलने के लिए डाल देती हूँ, धुल जाता है, तो फिर इकट्ठे मुझे धोना नहीं पड़ता है। आप लोगों ने ना दिवाली वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा कि दिवाली में मैंने सारे डिब्बों की अच्छे से सफाई करी थी। उसके बाद वैसी सफाई मैंने नहीं करी है, और पूरा किचन मेरा आप लोग रोज़ देखते ही हैं, पूरा किचन क्लीन रहता है। अभी ना मेरे चीनी और चाय पत्ती के डब्बे जो हैं वो धुलने वाले हैं, तो उनको मैं रात में जब बर्तन धुलूंगी तो उनके साथ रख दूंगी धुलने के लिए, तो धुल जाएंगे। और इधर देखिए ना, सारे डिब्बे मैंने कायदे से लगा दिए हैं जैसे मैं इसमें रखती हूँ। और मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो फिर चीज़ें उसमें ना अगर थोड़ी सी भी फैल जाती हैं तो वो तुरंत दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ चीज़ें फैली पड़ी हैं, तो उसको सही करना पड़ता है। और ये देखिए, इधर से लेकर के मैं इधर तक आपको दिखा रही हूँ, मैंने डिब्बे लगा दिए हैं। पूरा किचन मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है जैसे मुझे चाहिए। और जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो काम करने में मन लगता है, और नहीं अगर गंदा पड़ा होता है तो पता नहीं क्यों बड़ा इरिटेटिंग लगता है।
और ये सारा काम करते करते शाम के 5 या 5:10 हो गए थे। तो अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है और उसके बाद ये मखाने मैंने इसमें डाले हैं और मखाने को ऐसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। खाना बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, फिर चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। और जब तक मेरे मखाने भून रहे हैं तब तक इधर मैं फ्रूट्स कट कर देती हूँ। और फ्रूट्स में है 1 सेब है और 1 अनार है। तो इतने में मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा अच्छे से और वो पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। बच्चों को पहले ट्यूशन का होमवर्क करना है, उसके बाद 6 बजे उनकी ट्यूशन की मैम आ जाती हैं। तो 6 बजे से वो पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो उनको 8 बज जाएगा। फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी बीच में खाने पीने का और फिर सीधे वो रात में डिनर करेंगे और डिनर करके फिर सो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को मैंने बताया भी है, बच्चों को मैं 9:30 तक हर हालत में सुला देती हूँ क्योंकि सुबह उनको उठना भी होता है। तो यहाँ पर देखिए मखाने कितने अच्छे से भुन गए हैं और मखानों को मैंने निकाल लिया है। और दूसरी तरफ हैं ये थोड़े से फ्रूट्स। तो ये रहा बच्चों का नाश्ता और फिर अब मुझे अपने लिए बनानी है चाय। जैसे हर किसी का ना कुछ एनर्जी फूड होता है, तो मेरा एनर्जी फूड है चाय। मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक ना मुझे लगता नहीं मेरे शरीर में कोई एनर्जी है। तो यहाँ पर मेरी चाय देखिए बन गई है बढ़िया सी अच्छी सी खौलती हुई। और इसको अब डालेंगे कप में और कप में डाल के ले चलते हैं आगे रूम में। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बैठेंगे, अपनी चाय एंजॉय करेंगे, बच्चे भी अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे, साथ में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे। क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं फिर थोड़ी देर के लिए वो टीवी देखने लग जाते हैं और मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। तो उतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाती हूँ। फिर थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम होता है और यूट्यूब का जो भी काम होता है ना वो मैं बीच बीच के टाइम में जो मुझे टाइम मिलता है उसमें करती हूँ, नहीं तो रात में करती हूँ। बाकी दिन में तो बहुत कम ही टाइम मिलता है जिस टाइम मैं यूट्यूब का कुछ भी काम कर पाऊँ। और यही रीज़न है कि मेरे ब्लॉग टाइम से नहीं आते हैं। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ बट मुझसे हो नहीं पाता है। बट कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है, ये लाइन भी मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी चाय और मैं थोड़ा सा ना कैमरा फेस करने की ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, मेरे से नहीं हो पाता है। और अगर सामने से बोलना हो तो पता नहीं क्यों मैं जैसे कांपने सी लगती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता है कि मैं कैसे बोलूँ। और कुछ बोलती भी हूँ ना तो पता नहीं बोलती कुछ और हूँ और मुँह से निकलता कुछ और है। और मुझे लगता है ना किसी चीज़ की शुरुआत अगर हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं डर डर के, फिर उसमें निडर हो जाते हैं। तो मैं भी हो जाऊँगी। चाय पीते पीते मुझे याद आया कि अरे कपड़े तो मैंने उतारे नहीं जो छत पे डाला ही थी मैं दोपहर में। तो मैं दौड़ के गई और कपड़े लेने और देखा वहाँ पर ना एकदम शाम हो गई थी क्योंकि अभी 5:30 या हाँ 5:40 हो रहा था लगभग। तो फटाफट से जो कपड़े सूख गए थे उनको उतारा और जो नहीं सूखे थे उनको स्टैंड पे डाल करके टीन के नीचे डाला। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखा रही थी। फिर कपड़े लेकर के वापस मैं नीचे आ गई हूँ और अब इनको कर लेते हैं फोल्ड क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अभी मेरे पास टाइम है और इसी टाइम में मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। अगर इनको छोड़ दिया ना तो ये ऐसे ही फिर पड़े रहेंगे क्योंकि शाम का टाइम है और मुझे खाना वगैरह बनाना है तो मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं जो काम मुझे लगता है जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे कर लेती हूँ। सर्दियों के टाइम ना इन वाले कामों को करने के लिए थोड़ा सा आलस भी आता है, लेकिन हमें आलस नहीं करना चाहिए खास करके कपड़ों के लिए, नहीं तो फिर ये कहीं सोफे पर या फिर किसी चेयर के ऊपर रखे मिलेंगे। और फिर अगर एक दिन के लिए भी रख दो ना तो 2 दिन या 3 दिन कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो कपड़ों को अच्छे से मैंने तह लगा करके फिर उनकी जगह पर रख दिया। फिर वापस आ गई हूँ किचन में। अब मुझे बनाना है खाना और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल शाम के टाइम में क्योंकि बच्चों का खाने का मन था। ऐसे शाम के खाने में दाल चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ बट बच्चों ने कहा कि मुझे दाल चावल खाना है तो मैंने सोचा चलो दाल चावल ही बना लेते हैं। बनाना वैसे भी खाना है। शाम के टाइम में अधिकतर मैं रोटी और सब्जी बनाती हूँ या फिर कभी तहरी बना ली, इसके अलावा शाम में कुछ नहीं बनाती हूँ। बट आज दाल चावल बना रही हूँ तो चलिए कभी कभार तो चलता है। तो भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला खाना होता है वो मैं अधिकतर दोपहर में ही बनाती हूँ। और इस टाइम पे ना बहुत सारी हरी सब्जियां आ रही हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उस दिन मैं मंडी से बहुत सारी सब्जी लेकर के आई थी। तो इसमें मैंने डाला है हरा प्याज जो पत्तियों वाला आता है वो वाला प्याज इसमें डाला है और कुछ पत्तियां मैंने लहसुन की भी डाली हैं। तो आज मैं दाल इसके साथ फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर दाल मेरी फ्राई हो रही है जब तक तब तक मैंने इधर चावल चढ़ा दिए थे। और मैं चावल अधिकतर भगोने में ही बनाती हूँ, कुकर में चावल बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ें मैंने कढ़ाई में डाली थी वो मेरी अच्छी से हो गई हैं। तो अब बारी आती है इसमें दाल डालने की और दाल में हींग नमक हल्दी डाल करके मैंने इसको बॉयल कर
लिया था सिंपल सा। दाल को मैंने इधर छौंक दिया है, बट प्रॉब्लम ये है, दाल छौंकने के बाद मुझे याद आया कि बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि प्याज और लहसुन की जो पत्तियां हैं ना वो मिर्ची जैसी लग रही हैं देखने में। बच्चों ने ना खाने के टाइम पे ये सारी पत्तियों को हटवा कर फिर खाना खाया है, क्योंकि उनको लगा मिर्ची है। मैंने खिलाने की कोशिश की, बट उन्होंने थाली में साइड कर दी और फिर खाना खाया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि रोटी के बिना तो खाना खाया नहीं जाएगा। मेरे हस्बैंड से खास करके, मैं तो दाल चावल भी खा लेती। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाना क्या क्या बनाया है। तो थोड़ा सा मैंने रायता भी बना लिया था, कि सब्जी बनाई नहीं है तो सब्जी की जगह पर ये रायता हो गया, और थोड़ा सा अचार लेंगे। इसके बाद खाना होता है हमारा कंप्लीट। तो ये मेरे हस्बैंड की थाली है, मैंने थाली लगा दी है। इस वाले मसालेदानी में मैं रखती हूँ सारे तरह का, जितने भी मेरे पास अचार हैं वो रखती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।